वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो विद परवीन ऑफिशियल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को इस चैनल में। आज की सेशन में हम लोग वर्ब देखने वाले हैं। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया कहने का मतलब होता है किसी काम के करने, दासा या स्वामित्व का बोध कराना क्रिया होता है। जिसे किसी काम को करने या होने का बोध कहा जाए। ठीक है। जिसके लास्ट में ना होता है, हिंदी में हम लोग समझ जाते हैं कि क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, गाना, जाना, नहाना, सबके लास्ट में ना आएगा। आप लोग को समझ जाना है कि क्या क्रिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद में आते हैं जो नाउन्स होते हैं, जैसे नाना। नाना जो हम लोग के रिलेशंस में आते हैं, उसके भी लास्ट में ना है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं क्रिया में। आप लोग को ध्यान रखना है, वो काम होना चाहिए। नाना कोई काम नहीं है, नाना किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है। वर्ब्स देखते हैं हम लोग। वर्ब्स यानी क्रिया। A verb is a word which shows an action, state or possession. वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता हो, वही होता है वर्ब। अभी मैंने बताया है, जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो, वही क्या होता है? क्रिया। समझ गए? क्रिया जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह क्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, गोपी प्लेज, गोपी खेलता है। तो खेलना, खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहाँ पे प्लेज क्या हो गया? क्रिया। राम इज इल, राम बीमार है। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। प्लेज, इज, आर, एम, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है। राधा हैज अ डॉल, राधा के पास गुड़िया है। यहाँ पे हैज क्या हो गया? वर्ब हो गया। जहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि मेन वर्ब नहीं हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होता है वहाँ पे। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखें। रो जैसे गोपी प्लेज, यहाँ पे खेलना क्रिया है, तो मेन वर्ब यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन राम इज इल, इसमें कोई क्रिया है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो यही मेन वर्ब हो जाता है। इसको हेल्पिंग वर्ब ना कह के हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। राधा हैज अ डॉल, है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब, कोई पूछेगा तो आपको बेहिचक बताना है कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब ही, लेकिन काम किसका कर रही है? मेन, हेल्पिंग वर्ब ना करके मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके। कुछ वर्ब के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, निम्नांकित है, मतलब नीचे लिखा गया है, वो देख लेते हैं फर्स्ट के थ्रू। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, डू मतलब करना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, गिव मतलब देना, सेल मतलब बेचना, डाई मतलब मारना, गो मतलब जाना, जंप मतलब कूदना, रन मतलब दौड़ना, सिंग गाना, कम आना, लाइव रहना, लव प्यार करना, टीच पढ़ाना। इस तरह के कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए थे आप लोगों को समझाने के लिए वर्ब के। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हेल्पिंग वर्ब के हैं। ठीक है। दूसरा, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, डू, डज, डीड, नीड, डेयर, यूज टू। ओके। तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड नंबर के जो थे। और जो फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल था, वह मेन वर्ब का एग्जाम्पल था। अभी भी मैंने एक बात आपको रिपीट किया हुआ था कि जहाँ पे मेन वर्ब नहीं मिले, हेल्पिंग वर्ब मिले, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। चलिए हम लोग नीचे के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि वाक्यों के प्रयोग के आधार पर हम वर्ब को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मैंने ऊपर चार्ट में भी दिखा दिया है, जब दिखा दिया है आप लोग को मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। तो कहिए है यहाँ पे या होगा क्या है? मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और फुल वर्ब। ओके। तीनों में से कोई एक कहिए आप। इसका हिंदी होगा प्रधान क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होगा सहायक क्रिया। ओके। तो हम लोग वाक्यों के प्रयोग के आधार पर दो वर्गों में बांटे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में जो भी प्रयोग होगा, दो ही तरह से होता है, एक मेन वर्ब के रूप में, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके आधार पे हम लोग दो तरह से इसको बांटे हैं। ओके। पहला हम लोग देखते हैं मेन वर्ब। ओके। द वर्ब which is of main importance in the sentence is called the main verb। जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है, वह क्या होता है? मेन वर्ब कहलाती है। कहने का मतलब, जब
मेन काम करेगा तभी तो मेन वर्ब कहलाएगा ना। जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ मेन काम कर रहा है रीड। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर रीडिंग, शी वेंट, ही विल डू, दे वेयर अब्सेंट, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब रीड है, यहाँ रीडिंग है, यहाँ आर है, यहाँ वेंट है, यहाँ डू है, यहाँ वेयर है। देखिए यहाँ ये सब हेल्पिंग वर्ब है, वेयर आर, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब के अंतर्गत आया। ओके, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो सहायता प्रदान करती है आपको। A helping verb is one which helps the main verb to form a tense, voice, mood, etc. जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। यह क्या होगा कि सेंटेंस को पूरा करने में, ठीक है, यह मेन वर्ब को सहायता करता है। प्रधान क्रिया को क्या करता है, या मेन वर्ब को, फुल वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को क्या करेगा, या सहायता करती है। तो आपको समझ जाना या हेल्पिंग वर्ब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई एम रीडिंग। रीड तो यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन इसका हेल्प क्या कर रहा है, एम, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, रीडिंग। इस सेंटेंस में मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। जहाँ पे मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब माना जाता है। ओके, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, खेल रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे शुड कम, शुड हेल्पिंग वर्ब। सी कैन डू, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक्सेट्रा। यहाँ पे नोट के माध्यम से हमने कुछ नोटिस किया हुआ है, उसको देखिए। यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे नोट में दिया गया है कि अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा। वो क्यों ना हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, इट डज नॉट मैटर, उसको हम लोग हमेशा मेन वर्ब ही मानेंगे। जैसे आई एम अ बॉय, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सी इज इल, इज क्या है, मेन वर्ब। आई डिड इट, डिड क्या है, मेन वर्ब। ही वेंट, वेंट क्या है, मेन वर्ब। ही हैज अ कार, हैज क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे भी आई एम अ बॉय में एम क्या है, आई एम मेन वर्ब ही है, ठीक है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। इन 24 वर्ब में कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों तरह, मतलब दोनों ही प्रकार से विभिन्न वाक्यों में किया जा सकता है। इस 24 हेल्पिंग वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम लोग मेन वर्ब में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। एम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का काम किया है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ एम क्या काम किया है, हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। देख रहे हैं, यहाँ पे समझ गए हम लोग। सी हैज अ कार, उसके पास एक क्या है, कार है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज मेन वर्ब का काम किया, लेकिन सी हैज इट, वह खा चुकी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम किया हैज। आई डिड इट, यहाँ पे डिड मेन वर्ब का काम किया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं, यहाँ पे डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का काम किया, मतलब मैं वहां नहीं गया, ठीक है, मैं वहां नहीं गया, क्या हिंदी होगा, आई डिड इट, मैं इसे किया। ओके, इसका तीसरा नोट है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयोग हो तो सबसे अंत में आने वाली वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब जो होगा हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। आपको ध्यान रखना है नोट 3 के अकॉर्डिंग, अगर दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयोग में हो, मतलब एक साथ यूज किए जाएं किसी सेंटेंस में एक से अधिक, तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, बाकी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ईट मेन वर्ब है, लेकिन बाकी जो हैव और बीन जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देख रहे हैं यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसी तरह आई हैव बीन अ टीचर, क्या हो गया, हैव बीन। यहाँ यहाँ पे देखिए दो वर्ब, एक हैव है एक बीन है, इसमें मेन वर्ब नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब लास्ट वाला हो गया बीन, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव अ कार, इसमें एक ही वर्ब है, तो हैव क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। बताया गया है कि लास्ट वाला वर्ब होगा मेन वर्ब, बाकी जो रिमेनिंग होगा, बाकी जो बचा हुआ छटा हुआ वो सारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, इस तरह नोट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया वाक्य प्रयोग के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं कि मेन वर्ब को भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा
इंट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब जो मेन वर्ब होगा एक कर्म के साथ आएगा, एक विदाउट कर्म आएगा। ओके, मतलब एक में कर्म होगा, एक में कर्म नहीं होगा। ओके, तो हम लोग वन बाय वन इसको देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, मतलब जिसके साथ हमेशा कर्म रहेगा। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। मैं खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। खाने के साथ कर्म आ गया तो वह क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो किससे करता हूँ, तुमसे। कर्म जहाँ आ गया क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आई लाइक ब्लैक पेन्स, मैं काले कलमे को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। ब्लैक पेन्स को मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैं पसंद किसको करता हूँ भाई, पेन को, यानी कर्म हो गया। आई रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ता हूँ। तो बुक क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। किताब पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ता हूँ, किताब। ओके, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आई ईट, खाने के साथ कर्म आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर्म नहीं दिए हैं तो यह अकर्मक क्रिया का काम यहाँ कर रहा है। कोई पूछ दे कि ईट कौन सा क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो ऑलवेज आप लोग को सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, कि आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताइए तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि यह सकर्मक क्रिया का काम कर रहा है, अकर्मक क्रिया का काम कर रहा है। नहीं तो ईट के साथ हमेशा कर्म की संभावना होगी तो यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब पूछा जाए, आपको ध्यान देना है, अगर कर्म रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं रहेगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना कर्म का जो होगा वही क्या होगा, इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब, वही होगा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। सिंपल सा नाम से स्पष्ट हो जाता है। सकर्म यानी कर्म के साथ, अकर्म कर्म है ही नहीं। वी गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो कर्म नहीं है। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, इसमें भी कर्म नहीं है। ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, इस पे भी कर्म नहीं है। ठीक है, तो जहाँ कर्म नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म होगा वहाँ सकर्मक क्रिया, याद रखिए। नोट के थ्रू हम लोग कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। नोट में मैंने क्या मेंशन किया है, बहुत से लोग यह समझते हैं कि ईट बीट रीट इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, जो अभी मैंने क्लियर किया है ऊपर, उसी चीज़ को यहाँ दिया गया। कि बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं भाई, ईट के साथ तो हमेशा कर्म की संभावना रहती है, कर्म आएगा ही आएगा, तो यह क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। परंतु ऐसी बात नहीं है, जब तक क्रिया के बाद कोई कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। यही चीज़ मैं आपको बताया हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब तक क्रिया के बाद कर्म नहीं हो, आपको नहीं कहना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब ही रहेगा। ठीक है, दूसरा नोट क्या कह रहा है, कर्म और पूरक यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। क्या अंतर है, तो हम लोग देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए कर्म का रहना जरूरी है, पूरक का नहीं। पूरक कहने का मतलब जहाँ कर्म की संभावना हो गया, समझ रहा है ना। जैसे आई ईट अ मैंगो, यहाँ देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंगो आ गया सकर्मक क्रिया, लेकिन यहीं पे मैंगो नहीं लगा हुआ है, या आई ईट के बाद कर्म नहीं है तो यह अकर्मक क्रिया हो गया। तो यही अंतर दर्शाने के लिए यहाँ दिखाया गया। आई ईट ऑन द टेबल, मैं टेबल पे खाता हूँ। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। टेबल पे खा रहा है, यहाँ पे कर्म नहीं है, पढ़ है। ठीक है, ही रीड्स अ बुक, यहाँ किताब पढ़ रहा है, कर्म है। यहाँ भी किताब पढ़ रहा है, कर्म है। यहाँ भी किताब पढ़ रहा है, कर्म है। यहाँ पे क्या है, ही इज रीडिंग इन द रूम, या रूम में पढ़ रहा है। ही रीड्स फास्ट, वह तीव्र गति से पढ़ रहा है, मतलब तेजी से पढ़ रहा है वो। ठीक है,
इस तरह करके हम लोगों ने यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें अकर्मक यानी कर्म नहीं है, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म है वो वाला हम लोग देख लिए। हम लोग आशा करते हैं कि वर्ब भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।